मैं तो पहले ही आपके बहुत पर्चे भुगत के आया हूं। आप एक पर्चा देते हैं, हम 10 जलसे करते हैं। आप 10 पर्चे देंगे, हम 100 जलसे करेंगे। किसी के बाप से भी पूछ के तकरीर नहीं करेंगे। तकरीर ये चंद दिन की मेहमान है पंजाब हुकूमत। बहुत जल्द पंजाब की बागदौड़ हम संभालेंगे। तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है। वेले दी है वाग वैरिया, साडे हथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर बधा। असी ते जान तली ते रखी, तू नच नच जान बचानी है। तकलीफ भी बहुत दूर तक गई है, जिसका मुझे कल रात ही अंदाजा हो गया था। कल इंतजामिया की तरफ से पैगामात आने शुरू हो गए कि तकरीर में फलां बात ना करें, अव्वल तो जलसा करें ही ना, और अगर करना है तो तकरीर ऐसी होनी चाहिए, तकरीर वैसी होनी चाहिए। तो मैं तो पहले ही आपके बहुत पर्चे भुगत के आया हूं। आप एक पर्चा देते हैं, हम 10 जलसे करते हैं। आप 10 पर्चे देंगे, हम 100 जलसे करेंगे। किसी के बाप से भी पूछ के तकरीर नहीं करेंगे। तकरीर अपनी मर्जी से करेंगे, किसी के कहने पे नहीं करेंगे। वो एक शेर है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भीख हो सकता है, इस राह में राजन है इतने। कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। मैं हमेशा मुस्लिम लीग नून को ठंडी हवा आई है। वो कोई भी दौर हो, जितनी भी मुश्किलात हो, ये आज नहीं पिछली कई दहाइयों से जब भी मुश्किल तरीन दौर आया है, अगर वफा की बात करें, अगर कमिटमेंट की बात करें, तो गुजरात ने और अजनाले ने और इस तमाम इलाके ने हमेशा वफादारी का सबूत दिया है। और यहां पे जो हमारे मुखालिफीन हैं, वो उनसे बड़ा मफाद परस्त पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रहेगी जिसके साथ उनका इल्हाक ना हुआ हो। और इल्हाक पाकिस्तान की खातिर नहीं है, इस मुल्क की खातिर नहीं है, जाती मफाद की खातिर है। क्योंकि उनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की सियासत है, हमारी सियासत अक़दार की सियासत है। और इसमें जब मौका मिला तो पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ कर लिया। जब मौका मिला तो मुस्लिम लीग नून से राब्तों की कोशिश कर ली। जब मौका मिला तो आज जिन्होंने, हम नहीं कहते, जिन्होंने इनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, उसी के पहलू में, उसी के कदमों में जा गिरे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये थोड़ी देर की इनकी हुकूमत है। ये जो 10 वोटों पे हुकूमत कायम की गई है, एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए, हमारे वो 25 वोट भी गिनती में शुमार होंगे अगर ये 10 वोट गिनती में शुमार हुए। ये नहीं हो सकता कि वो 25 वोट गिनती में शुमार ना किए जाएं और हमारी मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया जाए, और इनके 10 वोट चौधरी शुजात के लेटर के बावजूद कि वो पार्टी के सरबराह हैं और उनकी पार्टी की डायरेक्शन थी, उसके बावजूद वो 10 वोट गिनती में शुमार किए जाएं। तो मैं सिर्फ इनको ये कहना चाहता हूं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। ये जो आज जिस रास्ते से भी हम गुजर के आए हैं, आप जहां जहां जाएंगे वहां पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के तामीर और तरक्की के निशानात नजर आएंगे। ये तोड़ सड़क जीटी रोड तक जो जाती है, मुझे रास्ते में चौधरी आबिद रज़ा साहब ने बताया कि इसका संग बुनियाद 2008 में रखा गया था। अब इंशाअल्लाह जो मियां नवाज शरीफ ने लाहौर सियालकोट मोटरवे बनाई है, वो आगे खारियां से रवात तक जाएगी, तो आपके पास से भी इंटरचेंज गुजरेगा, आपकी आमदरफ्त में भी आपको आसानी होगी। ये है मियां नवाज शरीफ की सियासत, जो तामीर और तरक्की की सियासत है। ये पिछले 4 साल में जो होता रहा, ये मैं नहीं कह रहा,
मगर बकौल परवेज इलाही साहब के नैपियां चेंज होती रही है। नैपी वाली बात सुनी आपने? ये किस किस ने सुनी? हाथ खड़े करके बताएं जरा। तो ये एक हदीस मुबारक है कि मुनाफिक की 3 निशानियां, वो क्या हैं? पहली निशानी यह है कि जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। चौधरी साहब तीनों निशानियों पे भरपूर तरीके से पूरे उतरते हैं। मैं उनके बिगड़े हुए लाडले साहबजादे की बात नहीं करना चाहता। इस इलाके में आज भी डेवलपमेंट के नाम पे जो कमीशन खाई जा रही है, जो हाउसिंग सोसाइटियों से भत्ता लिया जा रहा है, जो इंतकाम की सियासत को परवान चढ़ाया जा रहा है, मैं सलाम पेश करता हूं अपनी गुजरात की क़यादत को कि उन्होंने अपने कायद मियां नवाज शरीफ की रिवायात पर चलते हुए तमीर और तरक्की की सियासत की है, ना मुनाफिकत की सियासत की है, ना करप्शन की सियासत की है। तो ये आने वाले दिनों में जो आज मुश्किलात इमरान न्याजी की पैदा करदा हैं, पिछले 4 साल एक ईंट नहीं लगाई, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये उसके साथ शाना बशाना रहे इस तबाही बर्बादी में। हमने अब अल्लाह ताला के फजल से अभी हमें आए सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं, मगर मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जैसे चौधरी आबिद रजा साहब ने फरमाया, आप देखेंगे कि तमीर और तरक्की भी होगी, अमन अमान भी बेहतर होगा, रोजगार के हालात भी बेहतर होंगे, और दिन रात इस पे काम हो रहा है। हमारा और कोई मकसद नहीं है। ये जो बोझ उठाया है हुकूमत का, ये सिर्फ और सिर्फ रियासत बचाने के लिए उठाया था, और उसमें कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि अगले 4 से 5 महीने में अवाम को बड़ा रिलीफ भी मिलेगा, और इलेक्शनों से पहले इस मुल्क के हालात जो हम छोड़ के गए थे 2018 में, उसके करीब करीब लाकर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से वो छोड़ेंगे। ये जो वजीराबाद का वाकया हुआ काबिल मुजम्मत है, काबिल अफसोस है, और ये नहीं होना चाहिए था। मगर ये इमरान नियाज़ी इतना बदबख्त आदमी है कि इस वाकये को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जो शख्स इसमें शहीद हुआ, तौफीक नहीं हुई कि उसके घर जाके उससे अफसोस कर लिया जाता। और ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है जो सिक्योरिटी नहीं दे सकी। इस्तीफा मांगते हैं शहबाज शरीफ साहब का, इस्तीफा मांगते हैं राना सनाउल्लाह साहब का, इस्तीफा मांगते हैं एक फौजी अफसर का। तो पंजाब में तो हुकूमत आपकी है, पंजाब में तो जुडिशल वजीर आला परवेज इलाही है। अगर इस्तीफा मांगना था तो उसका मांगते, इस्तीफा परवेज इलाही को इस वाकये पे देना चाहिए, क्योंकि ये वाकया पंजाब में हुआ है और किसी का इस्तीफा नहीं बनता। और इस मौके को भी फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और परवेज इलाही इसमें आलाकार है। कल जब आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि ये एफआईआर देने से मुझे परवेज इलाही ने रोका था कि मौके की एफआईआर ही नहीं देनी। कोई वाकया होता है, पहला कदम यह होता है कि आप उसकी एफआईआर देते हैं अगर वाकया सच्चा हो तो पहले सिक्योरिटी लैप्स किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, और अब इदारों को इसमें बदनाम किया जा रहा है। और यह पहली दफा हुआ है कि इंडिया में जश्न मनाए जा रहे हैं। इंडियन मीडिया पर जिस दिन से यह महाजाराई शुरू हुई है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में जश्न मनाए जाए। इंडिया के तमाम टीवी चैनल्स पर वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान नियाज़ी हमारी पसंदीदा शख्सियत है, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने इदारों के खिलाफ बात करता है, अपने इदारों को बदनाम करता है। और गलती अपनी है कि आप अपने आप से अपने एमएनएस मैनेज नहीं हुए। तो जब तरीके अदम एतमाद आई तो कहा ये अमरीका की साजिश है। अमरीका नु इन्नी वेल है वे कि तेरे खिलाफ अदम एतमाद की साजिश लेके आए। एडा बेवकूफ आदमी कभी तुसी देखिया?
कि पहले अमेरिका की साजिश है, अब इदारों की साजिश है।